अजनबी जिला सिद्धार्थनगर आदावर्ज आज कल के पेपर अमर उजाला में दर्शा रहा है कि अस्पतालों में भीड़ बढ़ी तो इलाजों के अभाव में मरेंगे लोग। WHO ये WHO के प्रतिनिधि पूनम छत्रपाल साहिबा हैं, जिन्होंने अपना स्टेटमेंट पूरा ब्यौरा दिया है। स्वास्थ्य प्रणाली ठीक करने की आवश्यकता पर उन्होंने भारत को एक विश्व के लोगों को ध्यान दिया है। चलिए साहब, विश्व के इतिहास में पहला अंकित होगा अब तक की सृष्टि में कि 2 साल से कोरोना महामारी में निहत्थे आशा आंगनबाड़ियाँ संगीनियों ने डट कर मुकाबला किया। और असल समाज सेवी का अगर पूरे विश्व में कहा जाए तो आशा आंगनबाड़ियाँ संगीनियाँ हैं, क्योंकि 33 रुपये की जो लालच दिया गया था 50 वो भी इनको नहीं मिला, कहीं के मिला कहीं नहीं मिला। इस कोरोना महामारी में पेट के लाले पड़े हुए हैं। आंगनबाड़ियों को 2 महीने से वेतन नहीं मिला हुआ है। आशाओं का जो पैसा दिया जाता है वो लखनऊ से वापस मंगा लिया जाता है। कल जिला प्रशासन द्वारा सिद्धार्थनगर द्वारा हमने महामहिम राज्यपाल को विज्ञप्ति दिया है, जिसमें अजीबोगरीब घटनाएं आपके सामने हैं कि मृतक परिवारों को भी इन्होंने रिटायर ट्रांसफ़र कर दिया है। ये मैं नहीं साहब, ये अमर उजाला बता रहा है कि स्वास्थ्य विभाग में मृतकों रिटायरों कर्मियों के भी हुए तबादले। ये राज्यपाल साहब की चिट्ठी है जो भुगतान की टोकरी में इन लोगों ने फेंक दिया था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी ने जो पैसा था 3000 बढ़ाया था मानदेय करके। ये देख लीजिए, महामहिम राज्यपाल जी का खुद ही आख्या है, अस्पतालों में वसूली, थाने में डर का माहौल, जो कल हमने विज्ञप्ति बना करके भेजा यहाँ से आपको। और ये कुशवाहा बाबू आनंद मिश्रा का ये फोटो प्रतिनिधि है, ये देख सकते हैं। कम से कम 2006 से लेकर अब तक अगर जांच की जाए तो 55 लाख से कम आशाओं का नहीं निकलेगा। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी 5300 रुपया जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी ने कहा कि मिल रहा था, वो 90% नहीं मिला। मैं वही प्रार्थना पत्र राज्यपाल जी को कल दिया हूँ, कृपया वो 5300 जो बाबा जी कहें वो मुख्यमंत्री जी को पैसा दिलवा दीजिए। ये भुखमरी के कगार पर। आप सोच सकते हैं कि बस्ती और सिद्धार्थनगर में प्रति हफ्ता विज्ञप्ति जाता रहा। राष्ट्रीय आशा संघ अध्यक्ष दुर्गेश नंदी एक मोर्चा बस्ती में संभाल कर रखी थी, तो सिद्धार्थनगर में कामरी ने अपना मोर्चा संभाल करके रखा था। लेकिन कभी आवाज़ के झंडे को गिरने नहीं दिया इन लोगों ने, आवाज़ के झंडे को गिरने नहीं दिया। कल हम लोग 3 लोग विज्ञप्ति देने गए थे, विज्ञप्ति देते रहेंगे। चुनावी माहौल है। आशा आंगनबाड़ी संगीनियों से निवेदन है कि आप लोगों ने जो इतिहास बना दिया, जो आप लोगों ने समाज सेवा का काम किया, वर्ल्ड में आज तक किसी ने नहीं किया है, ना कोई किया है ना कोई कर सकेगा, क्योंकि एक दिन की बात नहीं है। अफसोस मुझे इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी अपने वादे से मुकर गए। आज चुनावी माहौल में ये सब घोषणा की जा रही है। यही घोषणा पहले बाबा जी किए होते आप तो इनका कल्याण हो गया होता। अब चुनावी माहौल में क्या समझा था इसको। फिलहाल मैं आशा आंगनबाड़ी संगीनियों से निवेदन कर रहा हूँ, कृपया आप लोग कोरोना महामारी में ड्यूटी में शिकायत का मौका न दीजिएगा, क्योंकि भगवान समान आपका ड्यूटी है, भगवान समान आपका दर्जा है। इस गरिमा को बना कर रखिएगा और लड़ाई लड़ने के लिए आपको कर्मचारी मनोनीत करने के लिए अजनबी जैसे हजारों अजनबी पैदा होते रहेंगे। ये आप कभी मत निराश होइएगा कि हम लोगों का जीवन अधूरा तो बेकार हो ही गया। शेष जो सरकारें अब तक चल रही हैं कि इतना तपस्या करने के बावजूद भी आप लोग भुखमरी के कगार पर हैं। सिर्फ जहां भी समाचार देखिए बस लाइट ही निकल गई, झूठी समाचारों की बारिश हो रही है। इस चुनावी माहौल में सब फॉल्स है, सब बकवास है। किसी के बात के ऊपर भरोसा मत कीजिए। आप जो सामना है उसको देखिए, लेकिन वह दिन दूर नहीं है जब आप लोग प्रशिक्षण दे करके अपने अपने विभाग में कर्मचारी कहलाएंगे। ये अजनबी का वादा है। इतना मैंने दौलत कमा लिया हूँ, इतना पेपरिंग मेरे पास है, जो कोई भी सरकार होगी उसे पालन करना पड़ेगा। WHO को तो मैं धज्जियाँ उड़ा रहा हूँ। जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने ट्रंप ने कहा था कि बजट WHO को नहीं देंगे, WHO बौखलाया था, इस पर इसी बजट दिया गया। फिलहाल तत्काल प्रशिक्षण और बकाया पैसा के लिए निवेदन कर रहा हूँ। आशा है कि केंद्र सरकार इसे तत्काल सभी आशाओं आंगनबाड़ी पैसा देकर करी जाए।